गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अमन यादव आपके सामने 26/5/2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? कौन सा राज्य है, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। श्रम सिद्धि अभियान ये क्या है? श्रम सिद्धि अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? क्या है ये? इसकी योजना शुरुआत क्यों हुई? तो शिवराज चौहान ने इसकी शुरुआत की थी और ये गांव के पंचायत स्तर पर यह काम दिया जाएगा। और मनरेगा के अकॉर्डिंग जितने भी गांव में मनरेगा कार्ड बन रहे हैं और जिसके मनरेगा के कार्ड नहीं बन रहे हैं उनको श्रम सिद्धि योजना के अंडर में सभी व्यक्तियों के मनरेगा कार्ड बनेंगे और हर व्यक्ति को गांव स्तर पर काम दिया जाएगा। और अगर मध्य प्रदेश में जितने भी गांव लेवल पर पंचायतें हैं उनका जिस पंचायत का काम अच्छा होगा उसको 2 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा इस योजना में। और इसके अकॉर्डिंग एक योजना कल परसों और दोबारा आई थी, उसका नाम था मध्य प्रदेश ने लागू की थी सबको रोजगार मिलेगा योजना। सबको रोजगार मिलेगा योजना। सबको रोजगार मिलेगा योजना मध्य प्रदेश ने भी इससे पहले शुरू की थी। उसमें था इस मनरेगा और मजदूरों को सभी को मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड दिया जाएगा। इस सभी में जॉब कार्ड दिया जाएगा। मनरेगा हो और या मजदूर, गांव के मजदूर हो या मनरेगा हो, सभी को जॉब कार्ड इसमें दिया जा रहा था। और इसके साथ साथ जैसे पुलिस वालों के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ किया है, करने कुछ है। उनको कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जो पुलिस वाला अच्छा कोविड-19 में, कोरोना में अपना अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उनको कर्मवीर पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरकार ने सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की है। किस मंत्रालय की यह पहल है? हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की है। कौन सा मंत्रालय है जिसने यह शुरू किया गया? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हुनर हाट को शुरू किया गया। हुनर हाट क्या है? हुनर हाट है, यह 4-5 महीने पहले भी शुरू हुआ था। यह योजना 4-5 महीने पहले भी शुरू हुई थी। इसमें था कि जो ये क्या बोलते हैं, लिट्टी चोपा प्रधानमंत्री ने एक खाट पर बैठकर खाया था। तो उसकी जो ये फोटो है, इसकी फोटो प्रधानमंत्री की ये वायरल हो गई थी। और उसके बाद अब शुरू किया गया है 2020 में सितंबर में यह दोबारा पुनः करने की योजना बनाई है। ये बंद हो गया था लॉकडाउन के कारण, तो इसको दोबारा चालू करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है? मिजोरम सरकार ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया है। यह क्यों दिया गया है? यह रोजगार में खिलाड़ियों को रोजगार मिलने के कागार पर रोजगार मिले उनको, इसलिए इसको उद्योगों का दर्जा दिया गया। ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी बने और खिलाड़ी जितने होंगे वो रोजगार उत्पन्न करेंगे या रोजगार करेंगे। इसी तरह से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम सरकार ने इसको खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया गया है। मिजोरम की बात ही कर रहे हैं तो चलते हैं मिजोरम की तरफ। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की बात ही कर रहे हैं तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और मिजोरम के सीएम है जोरमथंगा।
जोरमथंगा मिजोरम के सीएम है और उनके गवर्नर है उनके पीएस श्रीधरन पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई, यह के मिजोरम के गवर्नर है और आइजोल यहाँ की राजधानी है, जोरमथंगा यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसने भारत की जैव विविधता समरसता मानव कार्यक्रम, जैव विविधता समरसता मानव कार्यक्रम शुरू किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर हमारे पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं, पर्यावरण जलवायु मंत्री है। और दुनिया में जितनी भी लैंड है, जितनी भी धरती है, वो हमारी अपने जो जैव विविधता की, वो हमारे इंडिया में 2.5% है। दुनिया जितनी भी परसेंट में धरती है, हमारे पास 2.5 है। और दुनिया में, वर्ल्ड में जितनी भी क्या बोलते हैं जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु है, हमारे इंडिया में 16% उनकी जनसंख्या है, दुनिया के जितने भी जीव जंतु उनकी। और जैव विविधता की तो आ ही रहा है, तो जैव विविधता दिवस भी थोड़े दिन पहले कराया होगा। जैव विविधता दिवस कब आया था? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैसे इस मंथ के जो जितने भी डेज हैं, इस मंथ के जितने भी डेज हैं उनको मैं कराऊंगा, तो सॉरी फॉर दैट इसके लिए, क्योंकि जितने भी डेज हैं लास्ट में कराने का फायदा है, क्योंकि धीरे धीरे करके आपके पास ये डेज आ रहे हैं। तो इसी तरह से आपके पास तो धीरे धीरे डेज कराऊंगा, तो इस मंथ के लास्ट में आपको ये डेज कराऊंगा, या तो 29 को या 30 को। तब कराने में थोड़ा बहुत मजा है, या पूरे एक बार आपका पूरा डेज रिव्यू हो जाएगा। और इसी तरह से मैं बीच में इसलिए नहीं किया है, मतलब थोड़ी ही मतलब करा देता 22-23 तारीख को आपको मैं डेज करा देता, 26 तारीख है, 4 दिन बाद तो आपके पास पेश ही हो जाएगा नई डेज की, पूरे मंथ के डेज की। हर मंथ को यही होगा, हर मंथ के लास्ट में इंपोर्टेंट डेज करवाए जाएंगे। तो अब इस मंथ के लास्ट में 29 या 30 तारीख को हम इंपोर्टेंट डेज करा देंगे पूरे मंथ के, तो इसलिए वे पे चल रहे हैं। तो बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, वे कौन है? बलबीर सिंह दोसांझ, इसका निधन हुआ। ये हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी है बलबीर सिंह दोसांझ, और यह ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल ला चुके हैं। ओलंपिक में 3 बार गोल्ड, 3 बार ओलंपिक में गोल्ड ला चुके हैं। कब कब लेके आए हैं? लंदन ओलंपिक 1948 में, लंदन में लेके आए थे 1948 में, पहली बार लंदन 1948 में। उसके बाद एलेंस में 1952 में, एलेंस में 1952 में, और उसके बाद 1956 में लेके आए थे मेलबर्न में, 1956 में मेलबर्न में। 3 बार गोल्ड मेडल ला चुके हैं बलबीर सिंह दोसांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी जेमी हेप्टन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, मतलब रिटायर होने की घोषणा की है? कौन से टेनिस खिलाड़ी ने? टेनिस खिलाड़ी है जेमी हेप्टन। कहाँ की है? ये अमेरिका की है जेमी हेप्टन। इसने इसकी शुरुआत की थी अमेरिका पर बात आती है तो अमेरिका ने स्टॉक एक्सचेंज में चीनी कंपनियों को अपने लिस्ट से बाहर कर दिया था, डिलीट कर दिया था, हटा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अमेरिका कोई भी चीनी कंपनियों को अपने कंपनियों के में ऐड नहीं करेगा स्टॉक एक्सचेंज में। आर रान मुगल का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। आर राम मुगम, यह फुटबॉल से संबंधित है। और ये कहाँ के? आर राम मुगम फुटबॉल के है तमिलनाडु के, अपने इंडिया के तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु के।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अटूरिया ने संन्यास की घोषणा की है? अब भाई जिंदगी भर खेल से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। प्रतिबंध में मतलब इसने कहा है कि जिंदगी भर में खेलूंगी नहीं। तो किसने कहा है, कि कहां की है? ये स्पेन की है और इसका नाम है अर्टिज अटूरिया, स्पेन की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना की शुरुआत की है? एफडी का मतलब है फिक्स डिपॉजिट, और सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू कौन से बैंक ने की है? ये की है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? एचडीएफसी की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस बैंक की फुल फॉर्म है। जब एचडीएफसी की बात ही कर रहे हैं तो एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? एचडीएफसी की स्थापना 1994 में हुई थी। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ है आदित्यपुरी। आदित्यपुरी एचडीएफसी के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रिस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? रिस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की। आंध्र प्रदेश ने रिस्टार्ट की पहली किस्त जारी की है। आंध्र प्रदेश की बात कर ही रहे हैं तो आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश का? जगत मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है। यहाँ की क्या बोलते हैं, कैपिटल क्या है? यहाँ की अमरावती कैपिटल है। गवर्नर है यहाँ के विश्व भूषण हरिचंद्र। यहाँ के विश्व भूषण हरिचंद्र यहाँ के गवर्नर है। और इसकी बात कुछ इनकी आंध्र प्रदेश की छोटी छोटी योजनाएं और बता देते हैं आपको। जैसे इनकी मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन, मोबाइल हैंडवाश योजना शुरू की गई थी। इनमें जहां पर जो इलाके थे उनमें मतलब उनको जागरूक करने के लिए अपने हाथों को कोविड-19 से लड़ने के लिए समय समय पर धोते रहे, साफ करते रहे। इसी तरह से मोबाइल हैंडवाश योजना शुरू की गई थी। इसके और एक नेक्स्ट योजना थी नवर नलालू। एक मिनट, नवर नलालू देखी। इस योजना कार्यक्रम शुरू किया, यह योजना शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश में। इसमें स्कूल के बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस को वापस लेने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। नेक्स्ट योजना है इनकी जगन्ना विद्या दीवेना योजना। एक यह योजना शुरू की गई थी। सॉरी फॉर दैट दिस, मतलब इसमें तो क्या गया था, विद्यार्थियों को फीस वापस की गई थी। इसमें इस योजना में नवरनल्लू पदेलिका में इसमें गरीबों को जमीन दी गई थी रहने के लिए। जैसे प्लॉट काट देते हैं 100 गज के 200 गज के, उसी तरह से कोई योजना आई थी। इसमें गरीबों को जमीन दी गई थी। इतनी जमीन दी जाएगी गरीब को रहने के लिए, बीपीएल परिवारों को। वो इनकी आंध्र प्रदेश की स्कीम थी, उसमें जमीन दी गई थी दान में। और आंध्र प्रदेश ने कोई 2 ऐप और लॉन्च की थी। वो ऐप थी निगाह ऐप, कोविड फर्मी। निगाह ऐप, कोविड फर्मी, ये 2 ऐप लॉन्च और की गई थी आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश सरकार के अभी तक फिलहाल यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तसाई इंग वेन किस देश के राष्ट्रपति बने? तसाई इंग वेन बने हैं ताइवान के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने शराब की एमआरपी के ऊपर
शराब के एमआरपी के ऊपर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा की है। शराब की एमआरपी पर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। और उड़ीसा सरकार ने ही होम डिलीवरी भी शुरू कर दी है। शराब के लिए होम डिलीवरी सुविधा भी उड़ीसा सरकार ने शुरू कर दी है। और ओडिशा सरकार पर आ रही है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर है। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। और ओडिशा में 2 पहल की गई है। मो जीवन पहल, 2 पहल है। नंबर 1 है मो जीवन पहल। मो जीवन पहल शुरू की गई है। और दूसरी पहल है मो प्रतिभा पहल। ये 2 पहल शुरू की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है? कोविड-19 से कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। बिहार की बात कर ही रहे हैं तो बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार की राजधानी कैपिटल पटना है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार है और गवर्नर फागू चौहान है। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है। आज का सेशन ये यहीं पर समाप्त होता है। होमवर्क की बात करते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? इन चारों में से आपको आंसर देना है। और कल का जो होमवर्क कमेंट बॉक्स का आंसर था वो था पतंजलि। तो आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।